नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और रोचक कहानी में। दोस्तों, किसी गांव में गरीब किसान रहता था। वह बहुत भोला और ईश्वर का भक्त था। उसके पास थोड़ी सी जमीन, दो बैल और घर में उसकी पत्नी थी। किसान के कोई भी संतान नहीं थी। इसी बात से वह सदैव चिंतित रहता था। गांव की महिलाएं भी उसकी पत्नी को तरह तरह के ताने देकर उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देते। किसान जब भी अपने खेतों पर हल बैल लेकर जाता तो गांव के ही मंदिर में प्रभु के दर्शन करना ना भूलता। एक बार उस भोले किसान के मन में एक विचार आया। उसने अपने विचार से अपनी पत्नी को भी अवगत कराया और दोनों की सहमति होने पर वह अगले दिन मंदिर के पुजारी जी के पास जा पहुंचे। उसने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, आप तो भगवान के सबसे निकट हैं। हमेशा से आप उनकी पूजा करते आए हैं। आपको तो ईश्वर के दर्शन होते ही रहते होंगे। आप मेरी प्रार्थना कर उन तक पहुंचा दीजिए। उस मंदिर का पुजारी बहुत लालची था। उसने सोचा, पता नहीं इसकी क्या प्रार्थना है। धन देने के लिए तो इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो तो क्या पता मेरी ही कुछ फायदा हो जाए। इस मुख के द्वारा मन में ऐसा विचार करते हुए पुजारी जी ने कहा, हाँ हाँ नारायण दास, बोलो तुम्हारी क्या समस्या है। किसान नारायण दास बोला, पुजारी जी, मेरी पत्नी बांझ है, तो अगर उसको कोई संतान हो जाए इस बारे में आप प्रभु से बात करके देखो। पुजारी जी की नजर उसकी जमीन पर पहले से ही थी। वह जानता था कि उसके मरने के बाद वह जमीन को हड़प लेगा। उसने कहा, नारायण दास, ऐसा करो, कल तुम और तुम्हारी पत्नी प्रातःकाल मंदिर में आ जाना। मैं रात को प्रभु से तुम्हारी समस्या का समाधान पूछने का प्रयास करूंगा। भोला भाला किसान बहुत खुशी खुशी घर लौटा और सुबह होने का इंतजार करने लगा। आज की रात उन दोनों को बहुत लंबी लग रही थी। किसान की पत्नी बोली, ए जी, क्या सचमुच प्रभु जी से पुजारी जी हमारी बात पूछेंगे? तो किसान कहता है, अरे पगली, भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं हमारे पुजारी जी। उनकी तो प्रभु जी से हमेशा ही बात होती रहती होगी। उसकी पत्नी भी उनका विश्वास कर लेती है। समय बीता, सुबह हो गई। जल्दी जल्दी सारे कामों से निवृत्त होकर वह दोनों मंदिर जा पहुंचे। पुजारी जी से वहां की पूजा में व्यस्त थे। थोड़ी देर बाद जब पुजारी जी पूजा संपन्न कर चुके तो उन्होंने देखा कि नारायण दास और उसकी पत्नी खड़े हैं। वह बोला, अरे नारायण दास, बैठो और अपनी पत्नी का घूंघट ऊंचा कराओ। प्रभु से क्या पर्दा, प्रभु तो सब देखते हैं और जानते हैं। पुजारी जी की आज्ञा पाकर किसान ने अपनी पत्नी का घूंघट हटवा दिया। पुजारी जी उनके सामने बैठ गए। जैसे ही पुजारी जी की नजर किसान की पत्नी से मिली, पुजारी जी के मन में लड्डू फूटने लगे। उसका ईमान डोलने लगा। वह सोचने लगा कि हे प्रभु, मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अब मैं इसे ऐसी तरकीब बताऊंगा कि इसकी जोरू और जमीन दोनों मेरी हो जाएगी। कहते हैं ईश्वर तो सर्वव्यापी है। सो वह पुजारी के पवित्र स्थान पर बैठकर नापाक इरादों को सुन रहा था। प्रभु ने सोचा, पहले तो नीचे गिर, मैं भी देखता हूँ कि तू कितना नीचे गिरेगा। कर्मों का हिसाब तो मैं बाद में करूंगा। पुजारी ने किसान से कहा कि नारायण दास, रात को जब मैंने प्रभु को प्रसन्न किया तो वह मेरे समक्ष आकर बोले कि किसान से कहना कि पहले वह अपनी पत्नी परीक्षा देकर मुझे प्रसन्न करें, तब मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा। भोला भाला किसान उसके नापाक इरादों को भाप ना सका। वह उत्सुकता बस बोला, बोलिए पुजारी जी, जल्दी कहिए, मुझे प्रभु के लिए कौन सी परीक्षा देनी होगी। पुजारी बोला, नारायण दास, बहुत ही कठिन परीक्षा है। उसमें तुम्हारी जान जाने का भी खतरा है। मुझे लगता है कि तुम रहने दो, तुमसे यह सब ना हो सकेगा। वह यह सब किसान को उकसाने के लिए कह रहा था। जब किसान ने उससे जिद की तो पुजारी बोला, नारायण दास सुनो, यह मेरा नहीं प्रभु का आदेश है कि तुम अपने हल को साफ सुथरा करके आने वाली अमावस्या को अर्धरात्रि के बाद प्रथम पहर यानी 2 से 3 बजे शुभ बेला में अपने साथ कुछ पुष्प रोली चावल लेकर गांव से बाहर वाले बाग में पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना। वहां उस हल को जमीन में इस प्रकार गाड़ना कि उसका लकड़ी वाला हिस्सा जमीन के अंदर और लोहे वाला हिस्सा जिससे जमीन की मिट्टी पलट जाती है
वह ऊपर की ओर रहे। फिर उस लोहे वाले हिस्से पर रोली का तिलक लगाकर थोड़े से चावल समर्पित करके उस पर पुष्प चढ़ा देना और प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मेरी पूजा से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दीजिए। फिर उस पीपल के पेड़ पर चढ़कर अपने वस्त्र उतार देना और केवल अर्ध वस्त्र धारण किए रहना। उसके बाद अपने पेट को जमीन की ओर करते हुए पेट के बल हल्के उस लोहे वाले हिस्से के ऊपर गिर जाना। अगर प्रभु प्रसन्न हो गए तो तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण कर देंगे। यह बात जब किसान की पत्नी ने सुनी, वह जोर से चिल्लाई, नहीं स्वामी, तुम आगे कुछ मत कहना। किसान की पत्नी आगे कुछ कह पाती कि पुजारी ने उसका हाथ अपने हाथों से थाम लिया। उसको सहलाकर हाथ दबाते हुए बोला, अरे पगली, तू कैसी भारतीय नारी है जो पति को ईश्वर दर्शन से रोकना चाहती है। तू नहीं जानती तू कितना बड़ा पाप कर रही है। पत्नी का तो धर्म है कि पति के नेक कार्य में भागीदार बने, और तू है कि लेकिन अगर इन्हें कुछ हो गया तो। पुजारी जी से किसान की पत्नी ने पूछा, अरे पगली, इसे कुछ नहीं होगा, इसे तो प्रभु के दर्शन होंगे, और अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो हम लोग हैं ना तेरी मदद के लिए। और बेचारा किसान प्रभु के दर्शन की आस में अनजान बना बैठा। देखता रहा। कहते हैं स्त्रियां अपनी आबरू पर आने वाले संकट को बहुत जल्दी भाप लेती है। वह भी पुजारी के नापाक इरादों को भाप चुकी थी। तभी किसान की पत्नी ने जोर से अपना हाथ उसके हाथों से साड़ी में छुपाने का प्रयास किया। अब किसान और उसकी पत्नी मंदिर से उठकर वापस घर लौट आए। किसान को अब आने वाली अमावस्या का इंतजार था। उसकी पत्नी उसे इस कार्य को करने के लिए ना कहती, लेकिन वह उसकी बात अनसुनी कर देता। आखिर आज अमावस्या की काली रात भी आ गई जिसका उसे इंतजार था। यमदूत तो बाग में डेरा डाल दिया। वह किसान की आत्मा को ले जाने के लिए तैयार बैठे थे। किसान आज की रात प्रभु दर्शन की आस में सो ना सका, और उसकी पत्नी पति वियोग में सोच में भूली जा रही थी। आखिर वह घड़ी आ पहुंची जिस घड़ी की प्रतीक्षा किसान नारायण दास को पिछले कई दिनों से थी। स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा की सभी सामग्री तैयार करके हल को साफ सुथरा करके वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, सुन, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे द्वार तक छोड़ने नहीं चलेगी। इतना सुनते ही उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से रोने लगी। उसे लगा कि शायद आज मैं इन्हें जैसे अपनी जिंदगी से ही विदा कर रही हूँ। वह उसके पैर से लिपटकर रोते रोते कहने लगी, स्वामी, जरा सोचो, मुझ अभागन बांझ औरत के साथ इस गांव में कैसा व्यवहार होता है, और यदि मैं विधवा हो गई तो मेरा क्या होगा। मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। यह दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। अभी तो आप हैं जो मेरी रक्षा करते हैं, फिर तो यह समाज गिद्ध मुझ अबला को नोच नोच कर खा जाएंगे। स्वामी, मेरी बात समझो, इस प्रण को त्याग दो। मुझे संतान नहीं चाहिए। मेरे लिए तो मेरा स्वाग ही काफी है। कुछ तो सोचो, कुछ तो बोलो। किसान शांत भाव से बुत बना सब सुनता रहा। उसने आज तक अपनी पत्नी की ऐसी हालत कभी नहीं देखी। वह सोचने लगा कि कितनी स्वार्थी है यह औरत, और मैं ही बेकार, मैं इसके तानों की फिक्र किए पड़ा हूँ। फिर एक पल रुककर उसने सोचा कि नारायण दास, सोच, यह पत्नी तुझसे कितना प्रेम करती है। अपने स्वाग के आगे उसे कुछ और मंजूर नहीं, लेकिन मेरा भी तो अपनी पत्नी के लिए कुछ कर्तव्य है कि सारे कर्तव्य उसी को निभाने हैं। उसने उसे उठाकर अपने गले से लगाते हुए कहा, अरे पगली, जो तुझ पर बीती है वो मुझसे भी देखा नहीं जाता। तू ही बता, मैं तो खेत खलिहान जाकर अपना मन लगा लेता हूँ, और तू कब तक दुनिया के तानों से घुट घुट कर मरेगी। सच में यह समाज बहुत खुदगर्ज है और निर्दयी है। हम जैसे गरीबों का तो यहाँ तू छोड़, परेशान ना हो। अगर मुझे प्रभु मिल जाए तो मैं उनसे तेरी सारी समस्याएं कह दूंगा। अभी तू मुझे जाने दे, अपने आंसू पोंछ ले। तू ही तो मेरी हिम्मत है। पगली, तेरी सिवा मुझ दुखिया का भी तो कोई नहीं है। भगवान भी हम गरीबों से ही रूठा करते हैं। अच्छा हट, अब मुझे जाने दे।
प्रभु मिलन को शुभ घड़ी बीती जा रही है। और ऐसा कहते हुए नारायण दास घर से निकल गया। इधर उसकी पत्नी अपने बिस्तर पर जाकर फूंक भर भर कर रोने लगी। कुछ ही समय में नारायण दास बाग में पहुंच गया। बाग में बहुत सन्नाटा था। सियार की आवाजों से उसे डरा रही थी। किसान को अब मन ही मन डर लगने लगा। किसान अपने घर से चलकर बाग में पहुंचता है, जहां उसे सियार की आवाज सुनकर डर लगता है। अब लेकिन कहते हैं ना, जहां चाहो वहां रहा। किसान के मन में तो प्रभु प्रेम बसा था। वह उनसे दर्शन जल्द से जल्द करना चाहता था। अतः उसने सारे कार्य वैसे ही किए जैसे उस पुजारी ने उसे समझाया था। वह पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और प्रभु का स्मरण करके अपना पेट जमीन की ओर करते हुए हल पर गिर गया। उसके मन में जरा भी घबराहट नहीं थी। प्रभु दर्शन के बारे में तनिक भी संदेह नहीं था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी कल्पना अन्य किसी ने भी नहीं की थी। चारों ओर खामोशी ही खामोशी थी। एक दिव्य प्रकाश पुंज चारों ओर फैल गया और हल पर गिरने से पहले ही प्रभु नारायण ने अपने भक्त नारायण दास को अपने हाथों में थाम लिया। नारायण दास की आंखें बंद थीं। जब उसने अपनी दोनों आंखें खोला तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। भला मेरे प्रभु, इतने सलोने, उनकी ऐसी छटा जिसका वर्णन करना भी असंभव है। ईश्वर के इस प्रकाश पुंज की उपस्थिति में वह यमदूत चले गए, क्योंकि हर अंधकार को ज्ञान और आस्था द्वारा दूर किया जाता है। प्रभु के रूप को नारायण दास प्रभु की गोद में लेटे हुए निहारता रहा। कुछ देर बाद प्रभु ने कहा, बस, तुम कितने भोले हो और पुजारी कितना दुष्ट। तुम उसकी बातों को भाप ना सके। अगर मैं ना आता तो क्या हाल होता तुम्हारा और तुम्हें इसका जरा भी आभास ना था। नारायण दास प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, पुजारी तो आपका अनन्य भक्त है। उसने ही तो मुझे आपसे मिलने का आपका आदेश सुनाया था। और प्रभु की बात तो हमेशा सच होती है। आप मेरी परीक्षा से प्रसन्न हो गए। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और बात क्या हो सकती है। प्रभु बोले, बस तुम केवल अपने दिल की सुनते हो, दिमाग की नहीं। किसान बोला, प्रभु, दिल में ही तो आप बसते हैं, मन तो चंचल होता है। प्रभु ने कहा, बस तुम आत्मा से पवित्र और मन से निष्कपट हो। तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, तो भला मैं ऐसे भक्तों को मुसीबत में अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। क्योंकि छल कपट मोहे तनिक न भावे, अर्थात मुझे छल कपट जरा भी पसंद नहीं है। मैं तो सभी प्राणियों में हूँ। तुम अपने को पहले मुझे समर्पित करो। आज प्रभु ने किसान के बहुत दिनों की इच्छा को दर्शन देकर पूरा कर दिया। इधर किसान और प्रभु की वार्तालाप हो रही थी, उधर पुजारी के मन में कुछ और ही चल रहा था। किसान की पत्नी अपने आंसू बहाते ईश्वर के चरणों में पड़ी प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। किसान की पत्नी का चेहरा खिले गुलाब जैसा निखर उठा। वह इसी पल के इंतजार में ही तो थी कि कब उसका पति वापस आए, और दौड़ती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोलते हुए बोली, तुम, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अपने सामने पुजारी को देखकर अचानक उसका चेहरा मुरझा गया। उसने ऐसी कल्पना तो कभी नहीं की थी। पुजारी बोला, अरे पगली, तूने मुझे बुलाया और हम देख आ गए। अब मैं और तू समझी ना, कहते हुए किसान की पत्नी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी, स्वामी, स्वामी, तुम आते क्यों नहीं हो। मुझे कौन बचाएगा इस जल्लाद से। हे प्रभु, तुम ही मेरी पुकार सुनो। प्रभु इतनी करुणा पुकार सुनकर प्रभु उठकर खड़े हुए और किसान से कहा, बस, अब तुम जल्द घर जाओ। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही है। अगर अभी तुमने जाने में देरी की तो तुम कहीं के ना रहोगे। तुम चिंता ना करना, अब तुम्हारे दिन फिरने वाले हैं। मैं अपने भक्तों को संकट में नहीं देख सकता। जाओ, जल्दी करो। कहते ही प्रभु अंतर ध्यान हो गए। नारायण दास ने प्रभु के चरणों की धूल को मस्तक से लगाया और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर पर पहुंचकर उसने देखा दरवाजा खुला हुआ है। पुजारी उसकी पत्नी के बाल पकड़कर उसे घसीट रहा था। वह जल्द उसकी तरफ दौड़ा। जब पुजारी ने किसान को वहां देखा तो वह तेज कदमों से खुले दरवाजे से भाग निकला। किसान की पत्नी दौड़कर नारायण दास के सीने से लगकर रोने लगी।
वह भी उसको गले से लगाए बूंद बना खड़ा रहा। दोनों थोड़ी देर तक स्तब्ध रह गए, फिर एक दूसरे की ओर निहारने लगे। दोनों की आंखों में अजीब सी चमक साफ दिख रही थी। किसान की पत्नी जहां अपने पति के सलामत आने से खुश थी, तो किसान प्रभु दर्शन से वह पुजारी को भूल जाना चाहते थे। कुछ दिनों में नारायण दास के घर पर प्रभु नारायण का आशीर्वाद फलित हुआ। उनको बेटा की प्राप्ति हुई और फिर धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भरता चला गया।